गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये मेरे पास एक और नई असाइनमेंट थी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी की है। और इसमें जो असाइनमेंट कोड है वो है BU 51008। और ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड चेंज की असाइनमेंट थी। इसमें लर्निंग आउटकम, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, प्रैक्टिकल, ट्रांसफरेबल, ये सारी चीजें मेंशन है। और ये 30% वेटेज कैरी करती है क्योंकि ये ग्रुप असाइनमेंट थी। और इसमें समरी और डिस्क्रिप्शन में बताया गया कि आपको कोई भी एक कंपनी चूज करनी है, सिस्को सिस्टम, शेनेंडर इलेक्ट्रिक, कोलगेट पामोलिव, पेप्सिको या जॉनसन एंड जॉनसन। और उस कंपनी के ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स के बारे में हमें बताना है। तो ये असाइनमेंट जो मैंने तैयार की थी, मैं उसके आंसर के बाद अभी आपको ले जाता हूं कि इसका आंसर क्या रहा होगा। ये इसकी ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड चेंज की असाइनमेंट थी। और मैंने आपको पहले बताया कि शेनेंडर इलेक्ट्रिक की को टॉपिक लेके मैंने इसको बनाया था। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट जो बनाया, तो इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, बेसिस ऑफ एनालिसिस, मेथोडोलॉजी अप्रोच, एवोल्यूशन एनालिसिस एंड डेवलपमेंट फाइंडिंग, ये 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया था। तो रिपोर्ट की तरह सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी। लेट मी टेल यू कि एग्जीक्यूटिव समरी जो होती है ना, दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर राइटिंग नंबर्स। जैसे कि ये असाइनमेंट में शायद बोला गया था कि 2500 वर्ड्स लिखने हैं। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव समरी के 200 वर्ड मिला लेते हो तो ये 2700 हो जाएंगे, बट ये 2500 ही काउंट होंगे। रीजन भी क्योंकि एग्जीक्यूटिव समरी टेबल ऑफ कंटेंट के वर्ड्स काउंट नहीं होते हैं। तो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन बता दी, शेनेंडर इलेक्ट्रिक क्या था और इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या थे। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड अगेन से मैंने बैकग्राउंड के बारे में बताया। इसको जो है मैंने इंट्रोड्यूस किया है कंपनी को। ये कंपनी है, लीडिंग कंपनी है एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑटोमेशन सेक्टर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है मार्केटिंग कंपनीज अंडर सच सर्कमस्टांसेस। स्टडी एम्स टू, इस स्टडी का एम क्या है? एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज ऑफ इलेक्ट्रिक शेनेंडर इलेक्ट्रिक। तो जो इसका एम है वो एक्सप्लोर और एक्सप्लेन करना किसको? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज को, क्योंकि यही चीज असाइनमेंट में लिखी थी। द स्टडी विल रिफ्लेक्ट यानी कि आने वाले टाइम में जो चीज मैं बताने जा रहा हूं। बेसिस फॉर एनालिसिस, एनालिसिस किस बेस पर है? इन ऑर्डर टू क्रिटिकली अंडरस्टैंड द of the selected topic, the study has reflected on a comprehensive approach emphasizing the key analytical framework. Key analytical framework है the study has considered integrating a business canvas model. इसमें canvas model के बारे में भी जिक्र किया गया है, जो कि to analyze the organizational competitive strategies, जो कि organizational competitive strategies के बारे में बात करेगा। So it further helped us study to present a visual representation. इसमें visual representation भी थी एक of key components of the organization. तो यहाँ पर रॉल्फ रिफ्लेक्टिव मॉडल भी दिया गया था, जिसमें सारी चीजें मेंशन की गई। Methodological approach. In this regard, in order to evaluate the strategical approach of the organization to remain competitive and sustainable in today's hyper-competitive business landscape, the study has considered a case study methodology. तो जो इसकी methodologies थी वो एक केस स्टडी के ऊपर थी, जो कि शेनेंडर इलेक्ट्रिकल को लेकर थी। तो फिर उसका मैंने इवेल्युएशन किया, एनालिसिस किया और डेवलपमेंट की फाइंडिंग्स की, जो भी हमें रिजल्ट बाहर निकल गया है। बिजनेस कैनवस मॉडल एनालिसिस की पार्टनरशिप। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर वैल्यू प्रपोर्शन की एक्टिविटीज कौन कौन सी थी, वैल्यू प्रपोर्शंस कौन कौन से थे, और कस्टमर रिलेशनशिप कौन क्या थे। Channels, the multi-channels approach of Schneider Electric is a crucial element of its competitive approach. It has been encountered that the company relies on diverse channels to ensure a broad market research. यानी कि diverse channel पर ये डिपेंड करती थी।
रेवेन्यू स्ट्रीम इसका क्या था ये मैंने बताया डिटेल में। की रिसोर्सेज इसके क्या थे ये बताए हम। कोल स्ट्रक्चर इसका क्या था, मीन्स कॉस्ट इफेक्टिव जो है, कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, तो इसलिए मैंने इसके बारे में कॉस्ट स्ट्रक्चर के बारे में बताया। और ये मेरे पास बिजनेस मॉडल कैनवस में जो मैंने बनाया था। तो की पार्टनर कौन कौन से हैं, की एक्टिविटी क्या है, वैल्यू प्रोपोर्शंस क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप्स क्या है, यानी कि इसी चीज को मैंने, इसी पोस्टर को मैंने अब जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। कस्टमर सेगमेंटेशन क्या, सेगमेंट्स क्या थे, चैनल कौन कौन से है, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है और रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है। इन शॉर्ट बिजनेस कैनवस मॉडल प्लान को मैंने ऊपर जो है वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, अगर आपकी असाइनमेंट भी कुछ ऐसी है और आप ये बिजनेस मॉडल का कैनवस नहीं बना रहे हो तो मान के चलिए कि आपको 0 नंबर मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी इंस्ट्रक्शन में स्पेशली मेंशन किया है। तो सस्टेनेबल एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अभी उसके कंपनी के क्या क्या सस्टेनेबल एफर्ट्स थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या थे जो कि यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर के द्वारा सेट किए गए थे। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी ये उसके गोल था। क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए। और लास्ट में बताया, इसमें आ जाता है कंक्लूजन, रिकमेंडेशन एंड रिफ्लेक्शन। कंक्लूजन क्या टाइप, मतलब कि ये असाइनमेंट का कंक्लूड क्या था, रिकमेंडेशन क्या रिकमेंडेशन दी गई है, मींस द फॉलोइंग आर, जैसे कंटिन्यूस इनोवेशन, इनोवेशन जो कंटिन्यू लगातार होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। एनहांस कम्युनिकेशन ऑन सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी में बात होनी चाहिए। स्ट्रेंथिंग रीजनल प्रेजेंस, रीजनल प्रेजेंस को स्ट्रेंथ करना चाहिए। रिफ्लेक्शन माने कि जब मैंने ये असाइनमेंट बना रहा था तो क्या चीजें चल रही थी माइंड में, मैंने उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया, तो ये रिफ्लेक्शन होती है। या क्या क्या प्रॉब्लम मैंने फेस की, जैसे व्हाट, नाउ व्हाट, अब क्या करूं, सो व्हाट, इसका क्या हो सकता है, तो ऐसी कुछ चीजें। तो रिफ्लेक्शन इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी असाइनमेंट। तो ये हार्वर्ड स्टाइल की रेफरेंसिंग थी। जैसा कि मैंने पहले बताया, रेफरेंसिंग, एग्जीक्यूटिव समरी और टीओसी ये तीनों पार्ट नहीं होते हैं वर्ड काउंट का। सो व्हेनेवर यू मेक द असाइनमेंट ध्यान में रखिए कि आपको ये सारी चीजें लिखनी है। So anyhow, so this was the end of the assignment. If you have any kind of assignment, though of any university, any college, from any country, you can contact me on the given number for the understanding. Thank you. See you soon again.